हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआई स्पेशल पर। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 12वां सीरीज में 701 नंबर क्वेश्चन से लेकर 750 क्वेश्चन तक याद करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा 701 नंबर से कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है कि 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था, इसका विषय था ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमैनिटी पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। 703 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं और यही सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किए हैं अजीत डोभाल, सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। अब अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो यह ब्रिटेन में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 705 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो किस अनुच्छेद के 14 साल की एक नाबालिग बच्ची थी, उसको 30 सप्ताह का गर्भ हुआ था, उसको समाप्त करने की अनुमति दी है? तो ये अनुच्छेद 142 के तहत इसकी अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है 706 नंबर क्वेश्चन कि लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एताना बोनामाटी ने। अगला क्वेश्चन है 707 नंबर, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? तो किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने, जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है उसेन बोल्ट को। किसे? उसेन बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा असदोह बंदरगाह किस देश में है? असदोह बंदरगाह है इजराइल में। किस देश में है? इजराइल में। अगला क्वेश्चन है 710 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो 2023 में विश्व में आपदा राजधानी के रूप में एशिया को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? एशिया को। अगला क्वेश्चन है 711 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रथम महिला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनी है प्रोफेसर नईमा खातून। कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। अगला क्वेश्चन है 712 नंबर क्वेश्चन है कि 712 नंबर क्वेश्चन में है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सिलेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर वेयर्स फर्स्ट वांट्स टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो पहली भारतीय फिल्म बन गई है जो ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई है। ला सिनेफ सेक्शन में कौन सा फिल्म है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वांट्स टू नो। इसका आंसर हो जाएगा पहली। 713 नंबर क्वेश्चन में है कि आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने हैं। कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। अगला क्वेश्चन है 714 नंबर कि किस पश्चिमी एशिया देश के पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया है? तो किस पश्चिमी एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया है? तो कुवैत ने। अब 715 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो किस अभिनेता को दी गई है? तो ये दिया गया है रामचरण को। किसको दिया गया है? रामचरण को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचरण को।
इसमें है कि मतलब किस अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस अभिनेता को दिया गया है? तो रामचरण को। अगला 716 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में शुरू की गई है। किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में। 717 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में। अगला 718 नंबर क्वेश्चन में है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किस वैज्ञानिक को मिला है? तो ये डॉक्टर पाउलूरी सुब्बाराव को। डॉक्टर पाउलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। अब 719 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल किया है? तो किसने अपने वीटो का इस्तेमाल किया है? तो ये वीटो का इस्तेमाल किया है फिलिस्तीन ने। क्या है क्वेश्चन कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो फिलिस्तीन था, उसको अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बनाना था, जिस पे अमेरिका ने वीटो कर दिया और अब फिलिस्तीन अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता है। अब 720 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में। किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो मुकेश दलाल को किस सीट से निर्विरोध चुना गया है? तो सूरत से। किससे? सूरत से। अब 722 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो किस देश को एक्सपोर्ट किया है? फिलीपींस को। किसको ब्रह्मोस्त्र मिसाइल दिया है? ये फिलीपींस को दिया है। यहाँ ध्यान रखना है, फिलिस्तीन नहीं है, फिलीपींस है। फिलीपींस और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश है। अब राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी वर्षों में, 70 वर्षों में। अब अगला केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया? इसके लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? आधार शिक्षा। केंद्रीय विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 कौन सा पाठ्यक्रम? आधारशिला। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन बने हैं? तो नौसेना के प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। के प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। 726 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो किस वर्ष तक अंतरिक्ष से मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भारत? तो 2030 तक। अब 727 नंबर क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14 महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई। तो 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई? तो यह भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। किन की जयंती? 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर को। अब 728 नंबर क्वेश्चन में कि किस क्रिकेटर ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो पैट कमिंस है एक ठो, और एक ठो है नेट साइबर ब्रंट। ए और बी दोनों। एक ठो पैट कमिंस है जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, एक ठो है नेट साइबर ब्रंट। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 729 नंबर क्वेश्चन है कि 5वां T20 डीप IPL का खिताब किसने जीता था? तो 5वां T20 डीप IPL का खिताब डीप बेंगलोर बादशाह ने जीता है। डीप बेंगलोर बादशाह ने जीता है। अब 730 नंबर क्वेश्चन में है कि चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस स्थित है अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अब 730 नंबर अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई थी? तो किस
कौन सा संस्थान अहम भूमिका निभाई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स किसने निभाई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो सूर्य तिलक जिसमें राम भगवान के मतलब माथा पे डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश को दिखाया जा रहा था, तो उसी में निभाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ से। अब 732 नंबर क्वेश्चन में कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किसने पदक जीते हैं? तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में भारत ने किसने पदक जीता है? तो 22 पदक जीता है। अब 733 नंबर क्वेश्चन में है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे शामिल किया गया है? आलिया भट्ट को। अब 734 नंबर क्वेश्चन में है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। अब 735 नंबर क्वेश्चन में है कि किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवान ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक जीता है। जो किर्गिस्तान में हुआ था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें भारत के पहलवानों ने 9 पदक जीता है। अब 736 नंबर क्वेश्चन में है कि दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक है दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में 10वां। दिल्ली एयरपोर्ट की क्या रैंक है? 10वां। अब अगला क्वेश्चन है 737 नंबर, पेरिस ओलंपिक में ज्यूरी में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन थे? तो बिल्किस मीर थे। कौन? बिल्किस मीर, जो ज्यूरी में शामिल होने वाले थे पेरिस ओलंपिक में। कौन थे? बिल्किस मीर। अब 738 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो अवंतिका वंद नपुको। पता नहीं कहाँ के अभिनेत्री हैं। अवंतिका वंद नपुको, ये शायद लगता है कि साउथ के अभिनेत्री हैं। अब 739 नंबर क्वेश्चन में है। 739 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाले भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है धर्मशाला। कौन सा स्टेडियम है? धर्मशाला। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। अब 741 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो संजना सांधी को। किसको? संजना सांधी को। अब आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश है स्लोवेनिया। कौन है? स्लोवेनिया। अब 743 नंबर क्वेश्चन में है। अब 743 नंबर क्वेश्चन में है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय हैं रोहित शर्मा। अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस ने। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। कौन बने हैं? गोपीचंद थोटाकुरा। अब 746 नंबर क्वेश्चन में है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी बिगर्डरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? जिसको ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये इजराइल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इजराइल के रहने वाले हैं। अब 747 नंबर क्वेश्चन में है कि डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। अब 748 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। अब 749 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है? तो डस्टलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। अब 750 नंबर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव
अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग को याद हो गया होगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट और लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।